अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टोयोटा करोला गाड़ी है 6-7 मॉडल। मसला इसमें ये आ रहा था कि गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते थे ठंडी गाड़ी पर गाड़ी बिल्कुल ही एक्सीलेटर नहीं लेती थी। ठीक है जी, एक्सीलेटर फुल दबा लेते थे और गाड़ी का जो आरपीएम है वो स्टेबल 700 750 यहाँ पे रहता था। उससे ऊपर आरपीएम नहीं जाते थे जबकि एक्सीलेटर फुल दबाया होता था। ठीक है जी। और गाड़ी अगर रोड पर ड्राइव करके चेक करते थे तो गाड़ी की जो स्पीड है वो 40-45 से ऊपर ही नहीं जा रही थी। और जैसे ही हम गाड़ी को एक स्पीड में चलाते थे, जैसे कि 50 पर गई है काफ़ी मुश्किल से, और वहीं पे एक्सीलेटर दबा के रखा हुआ है, तो एक ही गियर में जब गाड़ी रहती थी तो वो जो उसकी स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसा कि 50 पे है तो वो एक्सीलेटर भी दबाया हुआ है और गियर भी चौथा है या पांचवा है, तो वो स्पीड उसकी आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाती थी। ठीक है जी। और दूसरा ये था कि गाड़ी को जब हम स्विच इसका चलाते हुए या खड़ी गाड़ी में स्विच काटते लगाते थे और एक साथ में एक्सीलेटर देते थे तो गाड़ी बिल्कुल पूरी एक्सीलेटर लेती थी, चाहे ठंडी होती और चाहे गर्म होती। ठंडी गाड़ी तो बिल्कुल ही एक्सीलेटर नहीं लेती थी, और जैसे ही गाड़ी का जो टेम्परेचर है हाफ पर चला जाता था या थोड़ी सी गर्म होती थी तो फिर कदरे बेहतर जो उसकी एक्सेलेरेशन है काफ़ी बेहतर हो जाती थी। ठीक है जी। तो ये वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसका जो एयर फ़िल्टर था उसमें मसला क्या आ रहा था, क्योंकि इसका एयर फ़िल्टर चेंज किया उसके बाद इसका मसला हल हुआ था। हालांकि इसकी वायरिंग भी सारी चेंज भी की थी, सारे सेंसर चेंज किए थे, कंप्यूटर चेंज करके चेक किया था, टैपेट इसके कर दिए थे, टाइमिंग इसका चेक कर लिया था, ओवरऑल हर चीज़ करके देख ली थी इलेक्ट्रिकली। और प्रेशर भी इंजन का चेक किया था तो प्रेशर तकरीबन 200 PSI आ रहा था, टैपेट भी ठीक थे, टाइमिंग भी ठीक था, हर चीज़ ओके थी। ये गाड़ी में ये इशू था कि ठंडी गाड़ी बिल्कुल ही रेस नहीं लेती थी, और जब गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाती थी तो गाड़ी तकरीबन कोई 40-50 की स्पीड तक जाती थी, वो भी बहुत मुश्किल से। ठीक है जी। बहुत सारा कुछ करने के बाद हमें जो फॉल्ट मिला था वो ये मिला था कि ये जो राइट साइड पे आपको एयर फिल्टर हाउसिंग नज़र आ रहा है, एयर फिल्टर का ऊपर वाला हिस्सा जिसमें मास एयर फ्लो सेंसर लगता है, ये फॉल्टी था। यानी कि इसमें आप दोनों जो एयर फिल्टर हाउसिंग रखे हुए हैं दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो राइट साइड वाला उसका जो एयर सक्शन पाइप है, एयर फिल्टर में से जो एयर को सक करता है इंजन की तरफ जाती है इधर से, तो पाइप की लंबाई आप देख सकते हैं दोनों साइड की। जो लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें पाइप की जो लंबाई है एयर के लिए वो थोड़ी छोटी है। इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की जाली आती है वाइट कलर की, तो वो भी इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन वो लगाने के साथ भी पाइप की लंबाई तकरीबन फ़िल्टर के हाफ तक या हाफ से कम रहती है। जबकि राइट साइड पे जो एयर फिल्टर हाउसिंग रखा हुआ है, इसकी वजह से गाड़ी ठंडी तो बिल्कुल ही रेस नहीं लेती थी, और जब गाड़ी गर्म हो जाती तो कदरे बेहतर रेस लेती, लेकिन मिसिंग के साथ, और गाड़ी 40-50 से ऊपर ही नहीं जाती थी। तो इसमें वायरिंग, सेंसर, कंप्यूटर बहुत कुछ चेक किया, लेकिन मसला सिर्फ एक छोटा सा था जो कि मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। इसमें यही मसला था कि दोनों फिल्टर में आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें मसला क्या था एयर फिल्टर हाउसिंग में। ये मैंने शेयर कर दिया क्योंकि मुझे वीडियो नहीं मिली थी पहले, तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा तो मोबाइल में पड़ी हुई। ठीक है जी। सिर्फ एक छोटे से फाड़ ने
मिक्सचर भी ठीक है, आगे कच्चा धुआं था।